नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और कुछ ही देर के बाद बिहार में 84 दिनों से लगी अटकलें खत्म होने वाली हैं। उन सभी सवालों के जवाब आप सबको मिलने वाले हैं जो बीजेपी और जेडीयू के रिश्तों पर सवाल उठा रहे थे। वो चेहरे भी सामने होंगे जो बिहार की सरकार या यूं कहें कि बिहार के विकास के काम को धार देंगे, क्योंकि 16 नवंबर को जब से नीतीश कुमार ने शपथ ली उस वक्त से ही ये सवाल उठ रहे थे कि आखिर नीतीश सरकार का कैबिनेट विस्तार कब होगा। आज वो पल है जब वो चेहरे खिलेंगे भी और उनके चेहरे पर मंगल मुस्कान भी होगी। नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार और उसकी तस्वीरें आपके सामने होंगी। शपथ ग्रहण में आधे घंटे का वक्त अब शेष बचा है और इस आधे घंटे के बाद विस्तार की वो तस्वीर आपके सामने। कुछ ही देर में नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार और देखिए बीजेपी कोटे से 9 जो विधायक है वो मंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। वहीं जेडीयू कोटे से बात करें तो 8 मंत्री बनने जा रहे हैं। सबसे पहले शाहनवाज हुसैन शपथ लेते हुए नजर आएंगे, जिसके बाद जनक राम का नंबर आता है। सबसे आखिर में जनक राम जो हैं वो शपथ लेते हुए दिखेंगे। ये इस वक्त की जानकारी आप तक, जिसमें कुछ वक्त का इंतजार और उसके बाद नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार, आधे घंटे से भी कम वक्त बचा हुआ। तो न्यूज़ 18 के पास पूरी लिस्ट है जिस क्रम में आज शपथ लिया जाना है। सबसे पहले बीजेपी एमएलसी शाहनवाज हुसैन जो हैं वो शपथ लेने वाले हैं और ये सबसे पहले नाम के तौर पर जो शपथ ग्रहण करते हुए नजर आएंगे। वहीं दूसरे नंबर पर श्रवण कुमार नालंदा से जेडीयू के विधायक हैं, वो शपथ लेंगे। तीसरे नंबर पर मदन सहनी बहादुरपुर से जेडीयू विधायक शपथ लेंगे। चौथे नंबर पर प्रमोद कुमार मोतिहारी बीजेपी विधायक हैं, यहां से प्रतिनिधित्व उनका। और संजय कुमार झा 5वें नंबर पर शपथ लेंगे। पूर्व में भी मंत्री रह चुके हैं, ये भूमिका उन्होंने अदा की है। छठे नंबर पर लेसी सिंह धमदाहा से जेडीयू के विधायक है, इन पर जेडीयू ने यकीन किया है। 7वें नंबर पर सम्राट चौधरी बीजेपी एमएलसी हैं, शपथ लेंगे। वहीं 8वें नंबर पर नीरज सिंह बबलू का नंबर आता है, छातापुर से बीजेपी के विधायक हैं। वहीं 9वें नंबर पर सुभाष सिंह गोपालगंज से बीजेपी विधायक शपथ लेते हुए नजर आएंगे। नितिन नवीन 10वें नंबर पर, जबकि 11वें नंबर पर सुमित कुमार सिंह चकाई से निर्दलीय विधायक शपथ लेंगे। 12वें नंबर पर सुनील कुमार जो कि भोरे से जेडीयू के विधायक हैं और युवा चेहरे हैं, इनके ऊपर यकीन किया गया है। 13वें नंबर पर नारायण प्रसाद नौतन से बीजेपी विधायक और जयंत राज 14वें नंबर पर अमरपुर से जेडीयू के विधायक जो हैं वो शपथ लेते हुए दिखेंगे। 15वें नंबर पर आलोक रंजन का नंबर आता है, सहरसा से बीजेपी के विधायक हैं। 16वें नंबर पर जमा खान चैनपुर से विधायक हैं, वो शपथ लेंगे। 17वें यानी कि 17 जो मंत्री लेने उनमें आखिरी नाम जनक राम का। और फिलहाल सीधी तस्वीरें राजभवन की, जहां पर तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। और देखिए राजभवन बिहार पटना, ये तस्वीर जो आपके सामने है, यहीं पर विस्तार की वो खूबसूरत तस्वीर आपको नजर आएगी, जिसके बाद विकास की रफ्तार तेज होगी, क्योंकि विभागों का बंटवारा उन मंत्रियों के ऊपर वो दायित्व सौंपे जाएंगे जिसे लेकर अब तक लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। 84 दिनों का लंबा इंतजार लोगों ने किया है। विपक्ष के लगातार सवाल सामने आते रहे, लेकिन उन सवालों के जवाब मिलने का दिन बस कुछ क्षणों का इंतजार है। देखिए राजभवन की सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर सभी गणमान्य जो हैं वो पहुंच चुके हैं और इंतजार शपथ ग्रहण के शुरू होने का। तो देखिए कुछ ही देर के बाद वो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। राजभवन पर हमारी नजर बनी हुई है, जहां पर ये सभी गणमान्य जो हैं वो मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। इस खबर पर भी लौटेंगे और वो तस्वीर भी दिखाए। लेकिन नौतन से बीजेपी विधायक नारायण प्रसाद के पास उनसे जुड़ी हुई जानकारी भी आप तक साझा करेंगे। लेकिन फिलहाल देखिए आपके सामने इस वक्त राजभवन की तस्वीरें हैं, जहां पर सभी इंतजामात जो हैं वो कर लिए गए हैं, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। नितिन नवीन आपको नजर आ रहे होंगे और देखिए सिलसिलेवार तरीके से हमने आपको क्रमवार बताया कि कौन सबसे पहले शपथ लेने वाला है। तो शाहनवाज हुसैन जो हैं वो सबसे पहले शपथ लेंगे और देखिए यहां पर जो सिटिंग अरेंजमेंट की गई है वो इसी हिसाब से की गई है।
कौन पहले नंबर पर आकर शपथ ग्रहण करेगा और उसके बाद 17वें नंबर पर जनक राम का नंबर आता है। नितिन नवीन आपको यहां पर काफी एक्टिव नजर आ रहे होंगे और वो भी तमाम जितने भी विधायक हैं, 17 विधायक जो कि मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। और ये देखिए क्रमवार वो तरीका और ये वो तस्वीर है जिसमें आप समझ सकते हैं कि किन नंबर पर किन्हें पहुंचकर शपथ लेनी है और उसी क्रम में यहां पर लोगों के आसन भी लगाए गए हैं। फिलहाल वो चेहरे पर खुशी साफ नजर आती हुई और देखिए अब इसी वक्त का इंतजार इन विधायकों ने किया था। और आपके सामने जो इस वक्त शख्स सफेद कुर्ते में नजर आ रहे हैं, प्रमोद कुमार भाजपा कोटे से आते हैं और इस बार जिस समीकरण पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया, चाहे वो बीजेपी की बात हो या फिर जेडीयू की बात हो, युवा चेहरों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। ये कोशिश की गई है कि पार्टी को धार देने के लिए, रफ्तार देने के लिए नई सोच के साथ ऊर्जावान होना जरूरी है और जनता का यकीन इन लोगों पर जीत के साथ अगर सामने आया है तो उनका प्रतिनिधित्व भी होना चाहिए। और इसी पर जोर देते हुए बीजेपी और जेडीयू ने युवाओं को अपनी अपनी मंत्री मंडल में जगह दी है। और सिर्फ जगह ही नहीं, देखिए क्षेत्रीय समीकरण जिसका जिक्र किया जाता है कि अगर बिहार की राजनीति की बात होगी तो जातीय समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण सबसे ज्यादा हावी होते हैं, लेकिन इस बार ये परिपाटी जो है वो बदलते वक्त के साथ बदल रही है। यहां युवा प्रतिनिधित्व, इस पर भी फोकस किया गया। तो नौतन से बीजेपी विधायक नारायण प्रसाद मंत्री बनने जा रहे हैं। शपथ से पहले वो बीजेपी दफ्तर पहुंचे और इस मौके पर उनके समर्थकों में जबरदस्त उत्साह नजर आया, खुशी नजर आई। वहां का जायजा लिया सहयोगी साकेत कुमार ने। नौतन से बीजेपी विधायक नारायण प्रसाद जी हमारे साथ हैं, मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं, आज शपथ ग्रहण लेंगे, बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं। नारायण जी, बड़ी भूमिका मिल रही है पार्टी की तरफ से, कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए, जो हमारे केंद्रीय नेतृत्व का और माननीय मुख्यमंत्री का दिशा निर्देश होगा उसका अनुपालन करने के लिए हम लोग सिपाही हैं। उनकी इच्छा जब लगी कि हाँ ये कर सकते हैं, उन्होंने जिम्मेवारी देने का काम किया। आज उसी खुशी में हम लोग जा रहे हैं शपथ ग्रहण करने। उम्मीद थी कि फोन आ जाएगा कि अब मंत्रिमंडल में शामिल होना है। देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी में यही सबसे बड़ी खूबी है, किसी को बताया नहीं जाता। एक बैक आपको जो सूचना दी जाती है कि आप आवे और शपथ ग्रहण करें, और जिम्मेवारी भी उनकी होती है कि कौन सा मंत्रालय दे। नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में आप हैं, नीतीश कुमार के साथ अब काम करना है, किस तरह से बिहार के लिए आगे आप लोग काम करेंगे? क्या कुछ रोड मैप है माइंड से? अभी तो रोड मैप जिस मंत्रालय का मिलेगा उस पर चिंता हम लोग करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री से वार्ता करेंगे, अपने जितने भी साथी हैं उनसे विचार विमर्श करेंगे और उसी के अनुरूप हम लोग काम करेंगे। बिहार को विकसित करना है, आगे बढ़ाना है। अब वो सारे हमारे सभी दोस्त मित्र मिलेंगे, मिल बैठ कर हम लोग इसका तय करें। चलिए, तो नारायण प्रसाद जी हैं, बीजेपी दफ्तर आए, अब से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री के साथ राजभवन में रहेंगे और वहां पर मंत्रिमंडल की शपथ वो लेंगे। तो पूरी खुशी जो है वो बीजेपी दफ्तर में भी दिख रही है। आप देखिए यहाँ पर काफी संख्या में जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, नेता है, वो यहाँ पर है। कितनी खुशी हो रही है आज आपके 9 मंत्री बन रहे हैं? निश्चित ये बहुत खुशी की बात है और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि नए कार्यकर्ताओं को, नए जोश को और नए लोगों को मौका मिला है। ये बिहार के आने वाले विकास। तो देखिए, ये वो कार्यकर्ता हैं जो उत्साही हैं और उत्साह के पीछे की वजह भी है। फिलहाल जो तस्वीरें आपके सामने वो राजभवन की है, जहां पर सभी का अट्रैक्शन फोकस इसलिए क्योंकि यहीं पर अब से कुछ ही क्षणों के बाद शपथ ग्रहण की तस्वीर नजर आएगी। और देखिए, लेसी सिंह भी पहुंच चुकी हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं। और वो तमाम जो गणमान्य जिन्हें अब से कुछ वक्त के बाद मंत्री पद की शपथ लेनी है, जिनके ऊपर दायित्व आना है, वो तमाम लोगों की मौजूदगी। और देखिए, कोई पगड़ी पहनकर पहुंचा। आज खास दिन है, आज विशिष्ट दिन है और यही विशिष्ट दिन, विशिष्ट मौके के साथ कैसे परिधानों के जरिए भी दिखाने की कोशिश हो रही है, वो अंदाज भी इस वक्त आपके सामने, जहां पर नीरज बबलू जो है वो साफा पहनकर आज खास अंदाज में यहां पर पहुंचे हुए। और देखिए, शहनवाज हुसैन राजीव प्रताप रूढ़ी के साथ आपको नजर आ रहे होंगे। शहनवाज हुसैन के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी की तरफ से, और देखिए पहले एमएलसी के लिए और उसके बाद अब मंत्री पद के लिए। और शहनवाज हुसैन ने इसका जिक्र भी किया, उन्होंने कहा कि जो अनुभव, जो तजुर्बा अब तक मेरे पास रहा, उस अनुभव और उस तजुर्बे का इस्तेमाल मैं बिहार के विकास के लिए करूंगा, पार्टी को ऊंचाइयों तक लेकर जाऊंगा।
कार्यकर्ताओं को एक साथ रखना और क्षेत्र में कार्यों को करना, जनता के यकीन और भरोसे पर खरा उतरना, ये तमाम तस्वीरें जो हैं वो आप तक पहुंचेंगी। और फिलहाल शहनवाज हुसैन आपको नजर आ रहे हैं यहां इन तस्वीरों में। तो देखिए यहां पर हर वो शख्स जिसके चेहरे पर आज आपको खुशी नजर आ रही होगी और उसकी खुशी के पीछे की वजह बहुत बड़ी है। बड़ी इसलिए भी कि आज मौका बड़ा और जिम्मेदारी बड़ी मिलने जा रही है। इतना लंबा चिंतन मंथन किया गया और उसके बाद जिन नामों पर मोहर लगाई गई है उन नामों को न्यूज 18 बिहार झारखंड ने सबसे पहले अपने दर्शकों तक पहुंचाया था और आज देखिए उसी पर मोहर लगती हुई आज वही तस्वीर आपके सामने है। शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी भी आपको नजर आ रहे होंगे जो यहां पर पहुंचे तमाम लोगों की हौसला अफजाई भी कर रहे हैं, खुशी भी जाहिर करते हुए। और देखिए क्रमवार वो सिटिंग अरेंजमेंट भी आपके सामने है। जैसे जैसे जिस शख्स को शपथ लेना है वो सिटिंग अरेंजमेंट भी उसी हिसाब से किया गया है। कुछ ही देर में नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। 17 मंत्री शपथ लेते हुए नजर आएंगे जिसमें 9 बीजेपी कोटे से हैं जबकि 8 जेडीयू कोटे से। नीरज बबलू आज सबसे जुदा और खास अंदाज में नजर आ रहे हैं। मौका भी खास है, खुशी इजहार इस तरीके से। और ये हमारी परंपरा और संस्कृति का एक अभिन्न अंग भी बन गया है कि आप अगर किसी खास मौके पर पहुंचते हैं तो आपके परिधान से वो खुशी जाहिर होती है। और आज उसी के अनुरूप नीरज बबलू भी यहाँ पर सज धज कर तैयार होकर पहुंचे। और देखिए यहाँ पर आपको मिथिलांचल का प्रतिनिधित्व भी अपने उसी अंदाज में नजर आ रहा होगा और हर क्षेत्र की अपनी अपनी विशिष्टता है। और यहाँ देखिए डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद जो हैं वो पहुंच चुके हैं और अपने स्थान को शायद ढूंढते हुए कि सिटिंग अरेंजमेंट कहां किनके लिए तय किया गया है। और वो भी बहुत खास हो जाता है क्योंकि जिस क्रम में शपथ लिया जाना है वो क्रम भी लगातार न्यूज 18 बिहार झारखंड आपको दिखाता है। और देखिए सबसे पहली पंक्ति पहले क्रम में शहनवाज हुसैन जो हैं वो हैं और इसीलिए उनका सिटिंग अरेंजमेंट भी सबसे पहले और उसी क्रम में सभी को यहां पर बैठाया भी गया है। और बिहार ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। दिवाकर, आज इस खास मौके पर हम वो क्रम भी दिखा रहे हैं लेकिन ये माना जाए कि इसी क्रम में यहां पर सिटिंग अरेंजमेंट भी किया गया है जैसे जैसे जिन लोगों को शपथ लेनी है। राजभवन का उसमें मंच तैयार है और 12:30 बजे का इंतजार किया जा रहा है। आप देख सकती हैं तस्वीरों के जरिए सुशील मोदी पहुंच गए हैं। पूर्व वित्त मंत्री सुशील मोदी जो राज्यसभा के अभी सदस्य हैं वो पहुंच गए हैं। मौजूदा डिप्टी सीएम है तारकिशोर प्रसाद जो लगातार मिल रहे हैं, जो विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि जो कार्यकारी सभापति हैं अवधेश नारायण सिंह विधान परिषद के वो यहाँ पहुंच गए हैं। आप देख सकती हैं कि जो विधायक और विधान पार्षद मंत्री पद की शपथ लेंगे वो खड़े हैं। फोटो सेशन चल रहा है, इंतजार किया जा रहा है राज्यपाल का, मुख्यमंत्री का और जो भी माननीय है उनका इंतजार किया जा रहा है। आप देख सकती हैं तस्वीरों के जरिए कि सम्राट चौधरी है। सम्राट चौधरी के ठीक बगल में ये मंच जो तैयार है राजभवन मंडप का, उसके बाईं तरफ जो है ये सीटिंग अरेंजमेंट है जो मंत्री पद की शपथ लेंगे। यहाँ मदन साहनी पहुंच चुके हैं, सुमित सिंह पहुंच चुके हैं, शहनवाज हुसैन जो अपने परिवार के साथ पहुंचे हैं, उनकी पत्नी मौजूद रही, मंगल पांडे से उनकी बातचीत होती रही। उसी तरीके से मैं बताऊंगा कि कुछ विधायक जो खास अंदाज में पहुंचे हैं वो नीरज सिंह बबलू हैं, जो राजपूताना का जो पगड़ी है, राजपूताना का जो लिबास है, पोशाक है, उसमें पहुंचे हैं। भारी संख्या में जेडीयू और जो है बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो भी सभागार में मौजूद हैं, मंडपों में मौजूद हैं। राजीव प्रताप रूडी को हम देख रहे हैं कि राजीव प्रताप रूडी भी पहुंचे हैं। तमाम जो मदन सहनी हैं, प्रमोद कुमार हैं, संजय झा हैं, शहनवाज हुसैन हैं। जो सिटिंग अरेंजमेंट की जो बात है, कभी कभी ऐसा होता है कि जो सिटिंग अरेंजमेंट होता है उसी के अनुसार शपथ ग्रहण भी होता है। लेकिन पिछली बार हमने देखा था कि सिटिंग अरेंजमेंट में जिनका नंबर पहले आता था उनको शपथ ग्रहण के लिए नहीं बुलाया गया, बल्कि जो तजुर्बेदार थे, पूर्व मंत्री रहे हैं पूर्ववर्ती सरकारों में,
और जो कई बार के एमएलए रहे हैं उनको तरजीह दी जाती है या केंद्रीय मंत्री रहे हैं। तो जाहिर तौर पे अगर तजुर्बे की बात की जाए तो केंद्रीय मंत्री के तौर पे शाहनवाज हुसैन का किरदार रहा है। शाहनवाज हुसैन सांसद रहे हैं और अब एमएलसी बने हैं। अगर सम्राट चौधरी की बात की जाए तो सम्राट चौधरी 3 बार के अब तीसरी बार शपथ लेंगे मंत्री पद की। एक बार वो जो आरजेडी की सरकार थी राबड़ी देवी के नेतृत्व में उसमें मंत्री थे। दूसरी बार वो जो है जेडीयू की जो सरकार रही सपोर्टेड बाई महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस उस सरकार में मंत्री रहे। और तीसरी बार जो एनडीए की सरकार है उसमें वो मंत्री बनेंगे। उनके पिता जो है 7 बार विधायक और सांसद रहे हैं। उनकी माँ भी विधायक रही हैं। उनके पिता पहुंच चुके हैं शफी चौधरी जो जाने माने चेहरे हैं। और जब एक बार नीतीश कुमार समता पार्टी बनाई थी और लॉ कुछ की बुनियाद रख रहे थे, सोशल इंजीनियरिंग की कोशिश कर रहे थे, कोर वोटर्स को इकट्ठे करने की कोशिश कर रहे थे। माना जाता है कि लॉ कुछ जो जेडीयू के परंपरागत और कोर वोटर्स हैं उसी में जो कोयरी समाज है, कुशवाहा समाज है, उससे आते हैं सम्राट चौधरी। और लॉ कुछ की बुनियाद में जो है शफी चौधरी और नीतीश कुमार हुआ करते थे। कभी हालांकि वो कांग्रेस से भी उनकी सियासत रही है शफी चौधरी की, सम्राट चौधरी के पिता की। आप देख रहे हैं कि लगातार जो वीआईपी है उनके आने का सिलसिला बढ़ता जा रहा है और लगातार वीआईपी आ रहे हैं। और जैसे ही राज्यपाल पहुंचेंगे, सुनील कुमार को आप देख सकती हैं। सुनील कुमार जो आईपीएस ऑफिसर, आज ये खास मौका है बिहार के लोगों के लिए भी, इसलिए भी इन तमाम मंत्रियों के तौर पर जब ये शपथ लेते हुए नजर आएंगे इनके लिए भी। लेकिन इस मंत्री पद के शपथ के साथ जो जिम्मेदारी इनके ऊपर आने वाली है वो जिम्मेदारी बीजेपी के मंत्रियों से कहीं ज्यादा जेडीयू के मंत्रियों के ऊपर चुनौतीपूर्ण नजर आती है क्या? जी बिल्कुल चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी है। जेडीयू के जो अभी विधायक जो मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल होंगे, मंत्री पद की शपथ लेंगे, उनके पास अपनी साख को फिर से और जमीन तलाशने की जिम्मेदारी होगी, साख को फिर से वापस लाने की जिम्मेदारी होगी। जिस तरीके से जेडीयू एनडीए में बड़े भाई की भूमिका में होती थी, इस बार जो मैंडेट मिला वो 43 सीटों का मैंडेट मिला। हालांकि उन्होंने जो लोजपा के राजकुमार सिंह है और सुमित कुमार सिंह निर्दलीय और जो जमा खां है उनका समर्थन पाया, तो ऐसे उनकी संख्या 46 हो जाती है। लेकिन जो चुनौती है वो जेडीयू की चुनौती ज्यादा होगी। और बिल्कुल जेडीयू के सामने इस वक्त चुनौती ज्यादा है और इसीलिए इस जिम्मेदारी के साथ ये भी कि पार्टी को मजबूती प्रदान करना है, उसे एक बार फिर से रिवाइव करना है और इसीलिए आज का ये मौका और ज्यादा खास और महत्वपूर्ण हो जाता है। दिवाकर लगातार आप हमारे साथ बने रहिए, तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि देखिए यही वो तमाम चेहरे हैं जिसका जिक्र और जिसको लेकर हम लगातार पहले से ही न्यूज 18 बिहार झारखंड लगातार आप तक इन नामों को और इन चेहरों को पहुंचाता रहा और बताता रहा। और एक बार फिर से उसी पर मोहर लगती हुई आपके सामने वो तमाम लोग नजर आ रहे होंगे जो अब से कुछ ही क्षणों के बाद मंत्री बन जाएंगे, मंत्री पद की शपथ लेंगे और इसके साथ जिम्मेदारियों के निर्वहन में और बिहार को विकास की रफ्तार देते हुए नजर आएंगे। फिलहाल ये सीधी तस्वीरें राजभवन की आप तक हम पहुंचा रहे हैं जहां पर कुछ ही क्षणों के इंतजार के बाद शपथ लिया जाना है। और देखिए निर्दलीय विधायक और युवा चेहरा हैं सुमित कुमार सिंह, नीतीश कैबिनेट का हिस्सा बनने जा रहे हैं। सहयोगी रवि एस नारायण से कुछ वक्त पहले ही उनसे बातचीत की और क्या कुछ उन्होंने कहा है जरा सुनते हैं। मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है और मंत्रिमंडल के विस्तार में कई नए चेहरे और युवा चेहरे शामिल किए गए हैं। उसमें सबसे युवा चेहरा शामिल हुए हैं सुमित सिंह, जो निर्दलीय के रूप में चुनाव जीते हैं और निर्दलीय के रूप में चुनाव जीतकर मंत्री बनना अपने आप में एक अलग बात होती है। सुमित जी निर्दलीय चुनाव लड़े हैं और उसके बाद मंत्री भी बने हैं, अब कितनी बड़ी चुनौती लग रहा है? अभी बना नहीं हूँ, अभी आशीर्वाद मिला है, थोड़ी देर में शपथ ग्रहण होगा। क्या क्या चुनौतियां लग रही हैं कि इस बार? देखिए अभी तो मैं नया हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और जो भी चुनौतियां मिलेंगी उसको मैं अवसर में बदलने का प्रयास करूँगा। देखिए सबसे बड़ी बात है कि एक युवा चेहरे हैं, युवा चेहरों को ज़्यादा से ज़्यादा शामिल किया गया है। आप पर भी नीतीश कुमार ने भरोसा जताया है, निर्दलीय से चुनाव जीते हैं। देखिए उनका भरोसा पहले से भी मेरे ऊपर रहा है और मैं पूर्व से ही उनके साथ रहा हूँ, उनका सहयोगी रहा हूँ, अभिभावक हैं वो, और वो जो भी दायित्व देंगे
मैं पूरी तरह से प्रयास करूंगा कि उनके दिए हुए दायित्व पे खरा उतरूं। माना जा रहा है कि आपको विभाग भी वैसे ही युवाओं को लेकर के दिया जा सकता है, साइंस एंड टेक या कोई और भी विभाग, तो उसमें क्या क्या प्राथमिकताएं होंगी आपकी? देखिए, विभाग जो भी मिलेगा अभी तो मैं पहले मैं उस विभाग को देखूंगा। अभी तो मैं नया हूं, पहले मैं खुद भी समझूंगा, खुद भी जानूंगा, उसके बाद जो कुछ जितना बेहतर हो सकेगा उस विभाग के लिए और पूरे मंत्रिमंडल के लिए हम लोग निश्चित तौर पे मिलकर पूरा प्रयास करेंगे। तो ये सुमित कुमार थे, उनका कहना है कि जो भी मंत्रिमंडल मिलेगा उसे बेहतर करने की पूरी कोशिश होगी और जो विश्वास नीतीश कुमार ने जताया है उसमें बेहतर काम करके दिखाएंगे। पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट।